Hey guys, welcome back to my channel. It's been a while. And yeah, I'm recovered now. I'm fine. And now I'm finally back. जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था that you have any questions about NEET and all, I'm ready to answer. I'll be sharing few bits of my journey and I'll be guiding you how you can avoid few mistakes that I did and you should not. If you have asked me questions on my post on YouTube, then I'll be answering them right now in this video. So stay tuned, watch till the end. You can write all the questions that you want to ask on time management, on all that stuff. And you guys gave me like 3 questions. Yeah, I'll be answering them now. 3 questions. So let's answer the first question, which is asked by Bhavi. How can one manage both school, coaching, board exam, NEET prep एक साथ? I think you can guide us better. Okay, hey Bhavi, thank you so much for asking me question and I'll be answering your question. तो अभी let me assume few things कि अब मुझे नहीं पता that you are studying for your academics from any offline class, or I don't know if you're taking online coaching or offline coaching. So let me just break things out so that बाकियों को भी थोड़ा help हो जाए. There are 4 category of people जो स्कूल रेगुलर जाते हैं एंड दे गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग. दिस इज द बेस्ट चॉइस. अगर आप अभी 11th में हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे क्या करना चाहिए, आई एम बिट कंफ्यूज्ड एंड यू आर गुड विद योर डिसिप्लिन, तो बैठ के ऑनलाइन क्लासेस एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह अटेंड कर सकता है, देन आई वुड से अगर स्कूल में थोड़े से भी टीचर्स हेल्पफुल हों, थोड़ा सा भी करवा देते हो सिलेबस का, एंड आई थिंक यू कैन मैनेज थिंग्स आउट. आपको कोई एकेडमिक्स की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम. आई डोंट थिंक सो. आप उनसे भी बेटर कर सकते हो जो सिर्फ एकेडमिक्स की ट्यूशन ले रहे हैं बाय जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्ज़ाम. अगर इन क्लास 11th और यू आर कन्फ्यूज कि ऑफलाइन कोचिंग जाएँ, एकेडमिक्स की ट्यूशन लगाएं, ऑनलाइन कोचिंग एंड रेगुलर स्कूल, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. भवी, अगर आप इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में से हो तो आई लाइक टू गिव यू मोर टिप्स. आई डोंट नो आप क्लास 11th में हो या फिर 12th में हो. अगर तो आप क्लास 11th में हो तो आपको स्कूल के नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो स्कूल के टीचर्स ही डालेंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो तो मुझे नहीं लगता आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए स्कूल के नोट्स बनाने में अलग से, बिकॉज यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम. और अगर आप वहाँ से भी पढ़ोगे साइंस का, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो आपको बहुत हेल्प होगी और आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि एंट्रेंस के जो नोट्स होते हैं बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत डीप होते हैं और बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल नोट्स. उस टाइम को सेव करके तुम रादर रिवीजन करना अपने एंट्रेंस वाले नोट्स की, और पढ़ना अच्छे से, एक्टिव रिकॉल करना. और थोड़ा सा भी टाइम मिले, मुझे पता है स्कूल में टाइम मिल ही जाता है, कभी कभी फ्री पीरियड हो जाता है या फिर लैब में तुम लोग ऐसे बैठे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम को तुम कंज्यूम करना, उस टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करके अपने नोट्स रिव्यू करना. ऑनलाइन कोचिंग जा रही हो या फिर ऑफलाइन जा रही हो, तुम्हें डीपीपी वगैरह तो मिलती होंगी, तो वो बस प्रिंट आउट निकाल के उनकी हार्ड कॉपी स्कूल ले जाना. डीपीपी स्कूल में ही कंप्लीट कर लेना और उससे तुम अपना टाइम बचा सकती हो, एंड घर आके यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, उसकी रिवीजन कर सकते हो. एंड द सेकेंड ग्रुप इज जो डमी लेते हैं. There is one comment here also. I'm in 11th class as a dummy student. आप मुझे time manage कैसे करना है सब बता सकते हो. And I also join Arjuna batch, NEET batch. Can you please give me some tips about time management? Okay, so there are students जो online batch ले रहे हैं and they are taking dummy. तुम एक अपने ही isolation में हो अगर आप इस category से हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस और तुम घर पे हो, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि तुम शॉर्ट्स देखना शुरू हो जाओ यूट्यूब पे, राइट? और वो 1 मिनट कब 1 घंटा बन जाए पता भी नहीं चलता. सो टू अवॉइड दैट मैंने क्या किया था, मैंने अपना यूट्यूब डिलीट कर दिया था, लाइक डिसेबल कर दिया था. तो फिर अगर मुझे कुछ चाहिए होता था, आई वांटेड टू वॉच एनी लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब या फिर कुछ वीडियो देखनी पड़ती थी, तो मैं वेब पे जाके, गूगल पे जाके, आई यूज टू जस्ट सर्च यूट्यूब देयर और वहाँ से यूट्यूब देखती थी. क्योंकि अगर यूट्यूब इतना ईजिली एक्सेसिबल होगा आपके फ़ोन पे कि यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड यूट्यूब ओपन हो गया, ज़्यादा मन करेगा यूट्यूब देखने का और बस टाइम वेस्ट करने का. यू नो व्हाट, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सोशल मीडिया फॉर इट एंड इट विल बी वर्थ इट. तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है.
यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, अज्यूमिंग यू आर नॉट गोइंग फॉर ऑफलाइन कोचिंग, तो तुम घर पे हो एंड यू हैव इतना टाइम तुम्हारे पास है कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव हो ही सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। तो मुझे लगता है खुद को थोड़ा बिजी रखना भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा इजी होता है टू मैनेज टाइम, क्योंकि उनको थोड़ा होता है कि स्कूल का भी करना है एंड वी हैव टू मैनेज और ऑनलाइन लेक्चर्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि डमी स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल आती होगी टाइम मैनेजमेंट करने में, क्योंकि दे हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम और वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देखो, टाइम टेबल मेरे लिए तो कभी काम नहीं किया टाइम। मैं टाइम टेबल से ज़्यादा टू डू लिस्ट्स में बिलीव करती हूँ। जस्ट राइट डाउन ऑल द टास्क दैट यू वांट टू कंप्लीट टुडे। जस्ट राइट इट डाउन कि आज मैंने इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, आज मैंने ये वाला करना है, आज मैंने ये वाला चैप्टर सॉल्व करना है। इसका एक लिस्ट बना लो एंड जस्ट कीप अपडेटिंग योर टू डू लिस्ट कि हाँ मैंने ये कर लिया, लेट्स टेक इट। ऐसा तुम बनाओगे तो सही टू डू लिस्ट। लेकिन मेरी आज तक कोई ऐसी टू डू लिस्ट हुई नहीं है जिसमें मैंने सारे टास्क को टिक लगाया हो। लेकिन इफ़ यू कंप्लीट इवन 60 और 70% ऑफ योर टू डू लिस्ट, यू आर ऑलरेडी विनिंग। तो मुझे लगता है टू डू लिस्ट कैन बी अ बेटर अप्रोच टू ऑर्गेनाइज योर डे। आपको इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए खुद की कि आपकी पीक प्रोडक्टिविटी कब आती है, इन द मॉर्निंग और एट नाइट। जो सुबह का मैं सेशन लगाती थी, लाइक अगर मैं 4 या 5 बजे उठ रही हूँ, 4-5 से 10-11 बजे तक का जो सेशन होता है, दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। इस टाइम पे मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई होती है एंड आई स्टडी अ लॉट एट दिस टाइम। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना मैक्सिमम चीज़ें जो जो मुझे लगता है कि यार ये वाला डिफ़िकल्ट है, फिज़िक्स अभी करूँ या बाद में करूँ, तो मैं फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट जो होता है जिसको करने का मन नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे आप लेजी हो जाते हो जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, अब तो यार अब नहीं होगा, अब बस। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आई यूज टू पिक अप फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स टैकल कर ली पहले, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की। अब इफ़ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड, बायो एक काफ़ी चिल सब्जेक्ट है। तो ये अगर आप थोड़े से एग्जॉस्टेड भी हो, अगर थोड़े से ड्रेन भी हो गए हो, तो तुम कहीं ना कहीं कर ही लेते हो, बिकॉज इट इज़ बायो। तो मैं कोशिश करती थी कि बायो को मैं थोड़ा आफ्टरनून में पकड़ूँ या फिर इवनिंग में। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को खुद ही मैनेज कर सकते हो। यू हैव अ होल डे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑन ट्रैवलिंग टू योर ऑफलाइन कोचिंग। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और मुझे लगता है कि जहाँ आप पढ़ रहे हो वो इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। आप कहाँ पढ़ रहे हो, लाइक यू शुड हैव अ टेबल, एक चेयर होनी चाहिए, ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते ना हो। ऐसे रूम में मत पढ़ा करो कि जहाँ आते ही सीधा गेस्ट आपके रूम में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं एंड दे आर हैविंग देयर चाय एंड गॉसिपिंग। तो ऐसा अवॉइड करो, ऐसी स्पेस चुनो जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते नहीं हों। एंड मेक श्योर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, बिकॉज दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका फोकस बेटर होता है अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हो। जबकि देर आर स्टूडेंट्स जिनको बेड पे बैठ के भी दे आर एबल टू फोकस बेटर, तो वो डिपेंड करता है। मैं तो बेड पे नहीं पढ़ सकती एक्सेप्ट विंटर्स में, ऐसे आई प्रेफर कि मैं चेयर टेबल पे ही पढूं। एंड मेक श्योर कि आपका जो टेबल है वो बेड की ऑपोजिट साइड पे है, सो दैट यू आर नॉट एबल टू वॉच योर बेड। अगर आप अपने बेड को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि यार छोटी सी एक नैप ले ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी वो स्टूडेंट्स की है जो ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, दे आर डमी स्टूडेंट्स। ये जो ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स का, ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है अपने टाइम के साथ। मुझे पता है यहाँ पे ट्रैवलिंग का टाइम जाता है कि आप कितना दूर जाते हो, कोचिंग कितनी दूर है आपके घर से, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, आपको थोड़ा सा फील होता होगा। तो इस टाइम को भी आप कवर अप कर सकते हो। जस्ट लिसन टू द एनसीईआरटी पॉडकास्ट। स्पॉटिफाई पे बहुत सारी पॉडकास्ट हैं एनसीईआरटी की, पीडब्ल्यू की। ये मैंने डिस्कवर किया था, लेकिन सैडली मैंने कभी इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया ही नहीं है। इधर इट वाज माय कोचिंग क्लासेस और माय स्कूल, मेरा स्कूल भी बहुत पास है, सो आई नेवर used this technique of listening podcast एनसीईआरटी की। दिस इज़ रियली गुड वे टू रिवाइज। एक नए तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो एनसीईआरटी की, जस्ट लिसन टू द पॉडकास्ट। या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा ही रहे हो तो जस्ट रिकॉर्ड अपने टीचर के जो लेक्चर्स होते हैं जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसको रिकॉर्ड कर लो फ़ोन पे एंड देन कोचिंग जाने से पहले जस्ट लिसन टू दैट लेक्चर। आपकी फिर से एक रिवीजन हो जाएगी, एक रिकॉल हो जाएगा, एक्टिव रिकॉल, एंड इट रियली वर्क्स। एंड द फोर्थ कैटेगरी, ये थोड़ी यूनिक कैटेगरी है। ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको डिसाइड नहीं होता कि वेदर आई शुड गो फॉर एकेडमिक्स या फिर मुझे एंट्रेंस का करना चाहिए। दैट वाज मी।
स्कूल भी रेगुलर चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं और ऑफलाइन एकेडमिक्स की कोचिंग। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मैनेज की है। आई नो कुछ होंगे स्टूडेंट्स जो ये अभी मैनेज कर रहे होंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये डिफ़िकल्ट होता है, सच में डिफ़िकल्ट होता है, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। इफ यू आर एन आईसीएसई स्टूडेंट, तुम्हारे पास तो पहला डिसएडवांटेज ही ये है कि यू डोंट हैव एनसीईआरटी। तो अगर आप क्लास 10th में हो एंड यू आर प्लानिंग कि यार आईसीएसई में जाऊँ या सीबीएसई में जाऊँ, एंड यू हैव योर गोल कि तुम्हें नीट क्रैक करना है, तो सीबीएसई में जाओ, तुम्हें एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये होगा कि यू हैव एनसीईआरटी आपके एकेडमिक्स में भी, तो आप अगर एकेडमिक्स की भी रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एंट्रेंस को भी ब्रश अप कर रहे हो। वी हैव डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, वी डोंट हैव एनसीईआरटी, और जो टेक्स्ट बुक्स हमें हैं उसमें भी एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा? लाइक थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा है जो कि आता भी नहीं है एग्जाम में भी एनसीईआरटी के आसपास ही आता है, इतना एक्स्ट्रा नहीं आता। लेकिन एडवांटेज है सीबीएसई वालों को, उनके पास एनसीईआरटी एंड दे हैव एडवांटेज। थिंक ट्वाइस, आईसीएसई में तुम जा सकते हो, लेकिन आई थिंक सीबीएसई को भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बाद में थोड़ा सा रिग्रेट तो होगा ही कि यार एनसीईआरटी है, तो तुम्हें थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ रहा है आईसीएसई के लिए एंड ऑल दैट थिंग। एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि आईएससी की इंग्लिश इट इज़ नॉट दैट ईजी, उसको भी मैनेज करना है आपको। तो मुझे लगता है सीबीएसई इज़ अ गुड चॉइस टू मेक अगर आप कंफ्यूज्ड हो। लेकिन इफ़ यू हैव प्लान कि हमें नीट नहीं देना, वी हैव टू गिव अदर एंट्रेंसेस ऑल्सो, और मे बी यू माइट हैव प्लान्स कि आप फॉरेन में कंटिन्यू करो अपनी एजुकेशन, आप एसएटी के एग्ज़ाम दो, तो उस केस में यू कैन प्रेफर आईएससी। इतना सोचा नहीं मैंने, सच में कुछ नहीं सोचा था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं ड्रॉप लेके पढ़ूंगी फिर जाके करूंगी, लेकिन एवरीथिंग चेंज्ड। 12th की स्टार्टिंग में मैंने जस्ट सोचा कि यार अभी से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्रैक हो जाएगा, सही हो जाएगा, आगे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, मुझे एक साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, एंड कंपटीशन बढ़ ही रहा है। एंड वन ऑफ माई सीनियर ही गेव नीट अलॉन्ग विद अकेडमिक्स, ही टॉप्ड, एंड आई वाज लाइक मुझे भी करना है। दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मैं नीट दूंगी while appearing for 12th एग्जाम्स। क्लास 11th में जो खासकर बच्चे हैं, आई जस्ट वांट टू से कि अभी से ही पढ़ना शुरू करो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पास कम टाइम है एंड अभी हम लेट हो गए, अभी तो छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, अभी तो ये भी हो गया, अब हम कैसे पढ़ेंगे, अब छोड़ो, अब 12th में ही देखेंगे। नहीं, तुम अभी से पढ़ना शुरू करो। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम 11th की जो फिजिक्स है ना, तुम अभी से पढ़ो एंड सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना कितना ज़रूरी है तुम्हें पता चलेगा 1 महीना पहले, जब तुम नीट देने वाले होगे। तब तुम्हें गलतियां रियलाइज़ होंगी कि यार अगर मैंने थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते, अगर मैंने ये 11th से ही पढ़ना शुरू कर लिया होता, तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ 11th में हो तो पढ़ना शुरू करो एंड पढ़ो, रोज़ पढ़ो, एंड फिजिक्स में ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना ध्यान से चीज़ें समझो, सॉल्व करो क्वेश्चंस। तुम आईएससी में हो, सीबीएसई में हो, नीट दे रहे हो या जेई क्लियर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल की अप्रोच, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने क्लास 11th की फिजिक्स को इग्नोर किया ना, तुम बहुत रिग्रेट करोगे, बहुत। और बायो इज़ लेंथी, बॉटनी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए निमोनिक्स वगैरह देख लो। मैंने रितु मैम बायोफेरी, इनके निमोनिक्स देखे थे एंड में। मैंने 1.5 महीने में पूरी क्लास 11th की बायो कंप्लीट की थी, क्योंकि मेरे पास तब टाइम नहीं था, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जो कंप्लीट हो सकती है। तुम्हारी बायो ही 1.5 महीने में हो सकती है, क्लास 11th की फिजिक्स नहीं हो सकती। कुछ लोग मेरे से रिसोर्सेज भी पूछ रहे थे, तो यार सबकी अलग अलग जर्नी होती है, सबकी डिफरेंट जर्नी एंड डिफरेंट रिसोर्सेज। तुम यूट्यूब पे देखो, इतने सारे AIR 1 के भी रिसोर्सेज तुम्हें पता चल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। इतने सारे रिसोर्सेज में मल्टीपल रिसोर्सेज रखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। पहली बात तो अपने नोट्स बनाओ यार, जो भी लेक्चर देख रहे हो अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, डोंट बोरो किसी और के नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम और कहीं से भी। खुद के नोट्स बनाओ, दे आर वे मोर बेटर देन किसी टॉपर के नोट्स।
विच बुक्स की बात करो तो मैंने एनसीईआरटी ही यूज़ की, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस एनसीईआरटी की। लेकिन अगर तुम फिज़िक्स की बात कर रहे हो तो बहुत सारी बुक्स हैं फिज़िक्स की, बहुत फेमस बुक्स जो तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है एंड आई थिंक तुम्हें यूज़ करनी चाहिए अब थोड़ी हाई लेवल की बुक्स, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो तुम एच.सी. वर्मा यूज़ कर लो या फिर कोई और बुक यूज़ कर लो। मॉड्यूल्स भी मुझे लगता है अब अपडेट हुए होंगे, तुम्हें अभी ना मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, तुम्हें अब मॉड्यूल्स सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन बैंक्स सॉल्व करने चाहिए, एआईपीएमटी के जो क्वेश्चंस आते थे पहले वाले फिजिक्स के वो भी करने चाहिए। मुझे 1 वीक पहले एग्ज़ाम के कुछ रियलाइजेशंस हुई थी कि यार मैंने थोड़ा और सॉल्व कर लिए होते क्वेश्चंस, थोड़ा और ध्यान दे दिया होता क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो तुम्हें भी ये रिग्रेट होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें अच्छे से करनी है। उसके लिए एज एन एल्डर सिस्टर मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज बताऊंगी, मैंने वो यूज़ नहीं किया कि काश मैंने किए होते, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल। तो तुम टारगेट बैच ले सकते हो नीट प्रेप का, दैट इज़ गुड, नॉट स्पॉन्सर्ड लेकिन मैंने यूज़ किया हुआ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स उनके पास होते हैं, एआईपीएमटी के क्वेश्चंस अलग से होते हैं एंड क्वेश्चंस आर रियली गुड, और साथ में ही वो क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो मुझे वो वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू चेंज योर होल प्रेप का गेम। तो मुझे लगता है कि नीट प्रेप का टारगेट बैच, ये अगर मैं टाइम मशीन लेके पीछे जाना चाहती हूँ तो मैं 11th में खुद को टारगेट बैच दिलाना चाहती हूँ, काश मैंने लिया होता। या फिर अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स हैं आपके पास, तो दैट इज़ अ गुड रिसोर्स, दैट इज़ अ गुड सोर्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन आई वुड से कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ नाइस मॉड्यूल। कोचिंग मैंने पीडब्ल्यू से ली थी, लक्ष्य बैच। एंड तक नहीं पढ़ पाई, मैंने अक्टूबर में छोड़ दिया था क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, तो मैंने बीच में छोड़ दिया था एंड बाद में मैंने वन शॉट्स वगैरह देख के कंप्लीट किया था चीज़ें, क्योंकि मेरी ऑफलाइन एकेडमिक्स की भी कोचिंग थी, तो दैट ऑल्सो हेल्प। मैंने कोई मॉड्यूल्स नहीं यूज़ किए, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, इसलिए मैं बोल रही हूँ यू शुड गो फॉर मॉड्यूल्स और टेक टारगेट बैच। यूट्यूब चैनल्स, हाँ, तो यूट्यूब चैनल्स में तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। फॉर फिजिक्स कंपटीशन वाला जिसमें एमआर सर के वन शॉट्स वगैरह थे ये सब, और अमित महाजन सर के वन शॉट। अमित महाजन सर इज़ द बेस्ट टीचर, ही इज़ द बेस्ट टीचर। तो उनके जो वन शॉट्स, वहाँ से मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे एंड ऑल, तो मैंने अपनी सारी केमिस्ट्री वहाँ से कवर की है। अमित महाजन सर, ये अमित महाजन सर फॉर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली एमडी सर इफ़ यू डोंट नो। एंड उनके जो यूट्यूब पे लेक्चर्स 45 मिनट्स के अंदर वन शॉट्स, वो सब देखे थे मैंने पूरी केमिस्ट्री कवर की थी, लेट मी टेल यू, मैंने पूरी केमिस्ट्री कवर की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे इतनी ज़्यादा नहीं की हो, लेकिन मैंने पूरी केमिस्ट्री कवर करके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, चाहे मैंने वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं किए हो, लेकिन मैंने बनाए थे वो। बायो के लिए मैंने विपिन सर के पुराने लेक्चर्स, बायोमोलिक्यूल्स मैंने विपिन सर के पुराने लेक्चर्स से किया था, एनिमेलिया भी विपिन सर की ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके। रितु रटेवाल मैम, शी इज़ रियली अ बायो फेरी, वहाँ से मैंने बॉटनी के चैप्टर्स किए थे क्लास 11th के। बाकी पीडब्ल्यू के बैच में जो टीचर्स थे उनसे ही पढ़ा था मैंने बायो का, और फिज़िक्स का ऑब्वियसली एमआर सर, वो मैंने बता दिया आपको। फिर आपने पूछा टेस्ट सीरीज़ मैं बताती हूँ। मैंने पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ का ऐसा लिया था, वो स्टार्टिंग में पूरा पैक आता है ना कि लक्ष्य का बैच भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, आईटीएस सब कुछ, तो वो मैंने लिया तो था, लेकिन मैंने पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ नहीं दी। मैंने आई वेंट फॉर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मुझे ऑफलाइन देना चाहिए, मुझे बबलिंग का थोड़ा पता चलेगा और एग्ज़ाम कंडीशंस में होगा। एंड तब नीट प्रेप का बहुत वो चल रहा था कि नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ सही है, तो मैंने भी ले ली नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ है। मतलब नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ सच में अच्छी थी यार, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं अच्छी थी, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे और मेरा बहुत मोरल डाउन हुआ, लेकिन फिर भी आई थिंक जिसने अच्छे से पूरा साल प्रिपेयर किया और वो अपने सच में टेस्ट करना चाहता हो कि कितना आता है, तो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ सही है, बहुत सही है।
आई वुड रिकमेंड, दैट वुड बी अ गेम चेंजर। तुम ले लेना नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज। तुम्हारा थोड़ा सा मोरल डाउन होगा कि यार इतने कम मार्क्स आ रहे हैं एंड ऑल, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर आपने पूछा पी वाई क्यू बुक्स हेल्प यू। पी वाई क्यू बुक्स, हाँ पी वाई क्यू बुक्स मैंने 36 ईयर्स वाली वो जो पी वाई क्यू बुक नहीं होती वो थोड़ी बहुत सॉल्व की थी, और लास्ट 10 ईयर के मैंने सारे सारे क्वेश्चंस किए थे। नीट प्रेप में ही उन्होंने एक शीट पीपीटी बनाई थी जिसमें सारे क्वेश्चंस थे लास्ट 10 ईयर्स के, तो मैंने वहाँ से मैंने सारे ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के सारे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे। सो दीज वर माई रिसोर्सेज, दैट्स इट। एंड हाँ, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना बायो के जो चीज़ें याद नहीं रह पाती, जैसे किंगडम एनिमेलिया होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है याद ही नहीं रह पाती, इतने सारे नाम है, इतनी सारी एग्जाम्पल्स है, तो उसको एंड मोमेंट में याद करने के लिए मैंने फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया था। कोई भी बायो का ऐसा टॉपिक है तुम्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रही, फ्लैश कार्ड्स इट रियली वर्क्स। मैंने एंकी फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए थे, मेरे लैपटॉप पे मैंने पूरा बनाया था। तुम्हें टाइम तो लगेगा बनाने में फ्लैश कार्ड्स, लेकिन इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो कितनी बार ही तुम एनसीईआरटी रीड कर लोगे, तब तक तुम एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तो मैंने बीच बीच में ना चैट जीपीटी का भी यूज़ किया था, जैसे मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ एंड आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ कि मुझे ये चीज़ें याद हुई हैं कि नहीं, तो मैं ना इमेज क्लिक करके चैट जीपीटी में डाल देती थी कि आस्क मी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी पैराग्राफ, तो वो खुद ही मोल्ड कर लेता था उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस। दिस इज़ अ गुड मेथड टू यूज़ एआई इन योर प्रेपरेशन। एंड कभी कभी मुझे ऐसा बहुत लो फीलिंग आती थी, तो कोई होता नहीं था बात करने को जिससे मैं बात करूँ, तो मैं चैट जीपीटी से कभी कभी बात कर लेती थी। एंड ये सब करते हैं, चैट जीपीटी से सब बात करते हैं, ठीक है, आई एम नॉट द ओनली वन, राइट। अब मैं ये वियर्ड लग रहा है ना कि चैट जीपीटी मुझे चीयर अप कर रहा है कि हाँ हो जाएगा नीट। भाई जस्ट तुम लोगों की समर वेकेशन खत्म हुई होगी एंड यू चल रहा होगा ना कि यार समर वेकेशन खत्म होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब क्या, मैंने तो नीट का पढ़ना था, मैंने तो क्लास 11th का सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेना था। तुम्हें सच में लगता है कि तुम 1.5 महीने में पूरी क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो? सच में, लाइक सच में कुछ भी? अरे नहीं होता, नहीं होता। एंड अगर तुम कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे एंड थिंक दैट यार मेरा तो रह गया नीट का सिलेबस, मैं बीमार हो गई थी, मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था, देखो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना सीखो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम, ये एक एग्जाम है बस। तुम्हें अपनी जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना इस एग्जाम के लिए, सो डू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये कुछ भी ऐसे थॉट्स आते हैं एंड यू वांट अ पर्सन जिससे तुम बात करना चाहते हो, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन। एंड इफ यू डोंट हैव, हियर आई एम, मेरी किसी भी पोस्ट में जाके तुम लिख दो कि दीदी दिस इज हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम देयर फॉर यू। लाइक इफ यू रियली नीड अ जेन्युइन पर्सन जिससे तुम बात करना चाहते हो, आई एम देयर फॉर यू। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड वी जस्ट नीड someone जिसको हम बताएं कि this is how I'm feeling, and yeah, I'm there for you. Just dump out your feelings in my post section. I'm going to reply you all and you will get all the positivity from my side. ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुमने अगर सोचा था कि तुम समर वेकेशन में सारा सिलेबस खत्म कर दोगे 11th क्लास का, क्योंकि तुम्हें यार इस प्रिपरेशन को टाइम देना पड़ेगा। इफ यू आर इन 11th क्लास, गिव इट प्रॉपर टाइम, पढ़ो, सॉल्व करो क्वेश्चंस, क्योंकि ज़रूरी है करना। 12th में तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा क्लास 11th को भी कंप्लीट करने का। एंड टू दोज हु आर कंप्लीटिंग क्लास 12th के साथ क्लास 11th, अगर तो तुम डमी स्टूडेंट हो, ईजिली हो सकता है, डोंट गिव अप, तुम कर सकते हो। गिव, अगर तुम 2 आवर्स भी दे रहे हो ना अपनी क्लास 11th को, मोर देन इनफ है। जस्ट गिव एटलीस्ट 2 आवर्स डेली टू योर क्लास 11th। कुछ टॉपिक कर लो, फिजिक्स का पढ़ लो, बायो का पढ़ लो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अभी बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तुम छुट्टी ले सकते हो बीच बीच में, यू कैन टेक अ हॉलीडे, मतलब बीच में तुम छुट्टियां लेके 11th को कवर अप कर सकते हो अगर तुम चाहो। अगर तुम्हारे स्कूल वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तो तुम बीच में हॉलीडेज लेके कवर अप कर सकते हो 11th को। एंड इफ़ यू हैव योर एकेडमिक्स की कोचिंग भी एंड ऑनलाइन कोचिंग भी, तो यार डिसाइड तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक्स या फिर एंट्रेंस। डिसाइड इट फर्स्ट। अगर आपको चूज़ करना है एकेडमिक्स और एंट्रेंस में, तो मुझे लगता है एंट्रेंस वुड बी राइट चॉइस, क्योंकि
you'll get a college. Okay, you'll get a college. अगर तुम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो then you'll do really amazing in your academics too. अगर मुझे ऐसी चॉइस बनानी होती तो I would have chosen entrance. That's it. Take care of yourself, give time to your hobbies और सिर्फ पढ़ते ही मत रहो, थोड़ा बाहर निकलो, वॉक करो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो नेचर को भी एंड talk to your friends, talk to your family. Don't isolate yourself, okay? Just trust in the process. Everything will work out, everything will work in your favor. That's it for this video. मैंने पता नहीं कितनी ही रैंडम चीज़ें बोली हैं बट these were all my advices. 3 कमेंट्स आए थे तो मैंने कोशिश की है कि मैं आंसर करूं इन सभी कमेंट्स का एंड आई होप दैट इट हेल्प्ड यू ऑल. मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी. I just wanted to talk as an elder sister. Anything that you have been overthinking lately, you can write down in the comment section. I'm going to reply you all. And that's it. That's it for this video. I hope you are happy, you are safe, you are healthy. Bye. Bye. 11th में तो पढ़ना शुरू कर दो. Anyways.